रोते नहीं बेटा, शादी के बाद पति को सुख देना ही तेरा धर्म है, उसे खुश रखियो। माँ मुझे वो ठीक ना लगे। बावली हो गई के? हाँ, ऐसी बात जुबान पे लाइयो मत। पति है वो तेरा, पति ही परमेश्वर है, उसका आदर कर, उसे सम्मान दे। अरे हो गया रोना धोना, अब ले जाएं। आइए झमेरे से आइए। बच्चे में सब समझा दिया है, अपने घर लक्ष्मी लेके जा रहे हो, सदा सुहागन रहे। मैंने कोई गलती नहीं की। तुम लोग कोई तो बताओ, क्यों देख रहे हो इसे? चुप कर! क्या देख रहे हो तुम सब के सब? अपने अपनी चप्पलें निकालो और मारो इसको उल्टा के। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने कोई गलती नहीं की। उसे क्यों मारा? उसने गलती की है, इसलिए उसे सजा मिली है। ये सरपंच इस औरत को जो सजा सुना रहा था वो कानून की किसी किताब में नहीं है। ये कानून तो एक ऐसे समाज का है जहां कुछ लोग खुद ही सही गलत के ठेकेदार बन जाते हैं, और एक पुरुष प्रधान समाज में तो ऐसे कानून सिर्फ औरतों के शोषण और उन्हें दबाकर रखने के लिए ही होते हैं। और जहां किसी औरत ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो ये सो कॉल्ड समाज उसे सजा देने के लिए तैयार बैठा रहता है। याद रखिए, आप जो देख रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है, हकीकत है। हमारे समाज में, हमारे आसपास आज भी ये हो रहा है। 12 साल की भूमि ने अपने ससुराल बिलासपुर पहुंचते ही वो भयानक कांड देखा, और उसके बाद तो उसकी नजरों के सामने से जाने ऐसी कितनी घटनाएं गुजरी जिनसे उसके दिल में एक डर बैठ गया। वो चुपचाप अपने पति और उसके घर वालों के कहे पर चलती रही। शादी के 3 साल बाद ही उसने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया। 22 साल की उम्र तक वो 2 बेटियों की मां बन चुकी थी और अब एक बार फिर से मां बनने जा रही थी। हे भगवान, कृपा कर देना, इस बार लड़का देना भगवान, इस बार लड़का देना। क्या हुआ? लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। तीसरी बार भी छोरी। हद होती है सरपंच जी, कहती है मत मारो। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? तू कुछ कहना चाहे है? खुल के बोल। हरीश, तू बाहर जा। अरे डरती है तेरे से? भाई असल बात क्या है हम इससे भी तो जान लें। एक तरफा फैसला तो हम देते नहीं। तू अब जा। दरवाजा भेड़ के जा। अब क्या करेगी तू? छोड़ देगा तुझे, तलाक दे देगा, दूसरी शादी करेगा बेटे के लिए। भाई तेरा तेरी बेटियों का तो भगवान ही मालिक है। सरपंच जी, हमने बच्ची को बचा ही लो। आपके हाथ में ही सब कुछ है, आप ही कुछ कर सकते हैं। भाई बचा तो सकता हूं, पर मेरे नहीं, ये सब तेरे हाथ में है। अरे बेटा चाहिए उसे, दे दे, तभी कुछ हो सकता है। हम क्या करें सरपंच जी, बेटा बेटी तो ऊपर वाले के हाथ में होते हैं ना। इस गांव में सब लोग मूर्ख हैं, मैं जानता हूं। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। भाई ये लड़का लड़की का फर्क तो वैसे भी मर्द से ही होता है। आप ये बात को समझाइए ना सरपंच जी।
तेरा मर्द ये बात ना समझेगा। आप क्या करे? इस गांव की कितनी औरतें मेरी वजह से खुश हैं। मैंने उन्हें बेटे दिए हैं, तू भी ले ले। छोड़िए, ये क्या करे आप? जाने दीजिए हमें। कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? छोड़ देगा तुझे, दूसरी शादी कर लेगा लड़के के लिए। जमाना खराब है। अरे तीन बेटियां बिना मर्द के क्या करेगी? छोड़िए, मैं तुझे बेटा दे रहा हूँ और तू कह रही है कि छोड़िए हमें। बस सरपंच, अब हाथ ना लगाना। तो तू नहीं मानेगी। याद रखियो भूमि, एक दिन तुझे सारे गांव के सामने ना कर दिया ना भरे चौक पे, तो मेरा भी नाम सरपंच नहीं। चल चल चल। सरपंच की बात भी ना है, दूसरे को पाप करवा रहा है। करवा रहा है, करवा रहा है कि पाप बटवा रहा है। और तेरा मार के यहीं क्रिया कलम कर दे। बाबा जी आप समझाए ना बाबा जी। मैं कहाँ जाऊंगी अम्मा? अम्मा मैं कहाँ जाऊंगी अम्मा? काका कुछ करे ना काका, आप समझाए ना काका, मेरी बच्ची काका आप कुछ बोलते क्यों नहीं काका? समझाना है नहीं काका, मैं कहाँ जाऊंगी? आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? काके मेरे बच्चे को बचा लो काके, मेरे बच्चे को बचा लो काके। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? कोई कुछ बोलते क्यों नहीं? भगवान, कोई तो मेरी मदद करो। निकाल इस गांव से बाहर, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। भाग यहाँ से। हमारे लिए जो दुनिया भयानक सपनों, डरावनी कहानियों और फिल्मों में होती है, वो भूमि की हकीकत थी। उसके पति हरीश और उस दुष्ट सरपंच ने उसके साथ जो किया था, उसके बाद भूमि के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे अपने पति पर हाथ उठाना ही पड़ा। एक बेचारी समझे जाने वाली औरत ने पहली दफा पूरे गांव के सामने इस पुरुष प्रधान समाज के फैसले को ललकारने की हिम्मत की थी। उन अहंकारी मर्दों को यह बात कैसे सहन होती? तेरी वजह से मैं इस गांव को खराब नहीं होने दूंगा। ऐसी सजा दूंगा कि पूरा गांव देखेगा और कोई भी इसको दोहराने की कोशिश नहीं करेगा। कोई भी औरत अपने पति या पंच परमेश्वर के खिलाफ मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचेगी। कहा था ना, सारे बाजार तुझे कर दूंगा सबके सामने। औरतें भी देखेंगी, मर्द भी देखेंगे कि हमारे खिलाफ बोलने वालों का हश्र क्या होता है। सबको सबक मिलेगा, सबको। वो हाल करूंगा तेरा कि आज के बाद किसी को अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। ये देखो तुम सब, अगर आज के बाद किसी ने हमारे खिलाफ जबान खोली तो उसका यही हश्र होगा। मारो सब के सब, अपने जूते चप्पलें निकाल के इस कुलच्छनी के ऊपर मारो। देख क्या रहा है, मार इसके। रुको, छोड़ो इसे सरपंच, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। वो औरत जिसको पूरे गांव के सामने पीटा गया, उसके कपड़े उतारे गए, उसे किया गया,
और आप कहते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो ये औरत ने मुझे फोन किया और मैं वहां पुलिस के साथ पहुंची, नहीं तो ना जाने इसके साथ क्या हो जाता। देखिए मैडम, क्या है कि पुलिस आपके हिसाब से तो नहीं चल सकती ना। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन जिसके साथ हुआ है वो तो बिल्कुल चुप है, कुछ कह ही नहीं रही। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? भूमि, तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी है या नहीं? देखो, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी ही चाहिए। दरोगा साहब, ये औरत जो है ना, बात का बतंगड़ बना रही है और हमारी बहू को भड़का रही है। अरे जब बहू को रिपोर्ट नहीं लिखवानी है तो नहीं लिखवानी है। चलो बहू। भूमि, वापस मत जा मेरी तरह, वरना ये लोग तुझे भी बर्बाद कर देंगे। मत जा। बहुरिया, अब घर चलो। चलो। अरे भाई, ये मेरे घर की बात है, हम घर में निपट लेंगे। चलो बहू, घर चलो। घर? वो घर कहाँ था जब तुम्हारे कपड़े फाड़े जा रहे थे? भूमि, तुम इनकी बात मत सुनो। देखो, अपनी बेटियों की तरफ देखो। क्या तुम चाहती हो कि वो फिर से उस घर में वापस जाएं? भूमि, तुम रिपोर्ट लिखवाओ। इन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए, ऐसे नहीं सुधरेंगे ये लोग। चल भूमि, घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चल चल। भूमि, मेरी बात सुनो। भूमि, मत जाओ। भूमि, ऐसे। भूमि, देखो मैडम, इन सब के चौंसले हैं ये, मैंने आपसे पहले ही कहा था। भूमि के पास मौका था, वो रिपोर्ट लिखवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 98% ग्रामीण महिलाएं अपने पति के खिलाफ कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाती, चाहे उन्हें कितना पीटा गया हो, कितना सताया गया हो, लाख परेशान किया गया हो। दरअसल बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में बैठा दिया जाता है कि शादी के बाद उनका पति ही उनके लिए सब कुछ है, उनका परमेश्वर है। ऐसे में अपने पति के खिलाफ जाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, उनके दिल में यह डर बैठा दिया जाता है कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो चुपचाप अन्याय सहती रहती हैं। ये सोच और डर ही औरतों को कमजोर बनाते हैं। देखो बहुरिया, हरी छुटकी का कुछ भी ना करेगा। अब तू तो उसका दुख जानत है ना। 3 छोरियां दी हैं। अब हम सबको लड़का की चाहत तो है ना। अब लड़का की खातिर वो दूसरी शादी करेगा तो कौन सा बुरा काम कर रहा है? हाँ? और हम किस मुंह से रोकेंगे उसको? माँ, अगर मैं आपकी बेटी होती तो भी आप यही कहते? अब जो कुछ भी होवे वो मर्द के हाथ में होवे, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वैसे बिटिया, दुखी मत हो, भगवान की कृपा से तेरी 3 छोरियां बच गई, समझे का? बेटी, यहाँ कोई किसी को नहीं बचा सकता, सब खुद ही करना पड़ता है। अरे ये कहाँ से आ गई? मरवाएगी, मैं तो जा रही हूँ। अरे शांति, मेरी बात कान में जाएगी तो पिट जाएगी अपने मर्द से। यही तो मर्द लोगों की चाल होती है, औरतों को साथ ना आने दो। ये मर्द लोग ना बड़े कमजोर होते हैं। मर्द और कमजोर? हाँ, इसलिए हमें और कमजोर बना के रखना चाहते। बेटी, अब तक तो इस गांव में उनकी मर्जी चलती आई, पर अब लग रहा है कि अब कुछ बदलने वाला है। ये सब क्या बोल रहे हो चाची आप? हम भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने हक के लिए लड़, उसे दूसरी शादी करने से रोक। हे, चल जा, चल अपने घर जा, चल जा। क्या कर रही है यहाँ पे? किसने आने दिया से? चल भाग। भूमि, मुझसे बड़ी उम्मीद है, हारना मत। अरे चल भाग, क्या सिखा रही है तू? चल। सरपंच जी, मेरी घरवाली कह रही थी अगर मैंने दूसरी शादी की तो थाने में जाके मेरी रपट लिखवा देगी। वो बुढ़िया है ना, उसी ने जाके मेरी घरवाली को भड़काया है। ओ, पुष्पा जी। उस रोज उस संस्था वाली औरत माया को भी वही ले गांव की सभी औरतों को थाने का रास्ता दिखा। बहुत गलत हो रहा है ये, इसे रोकना होगा। औरतों के दिलों में मर्दों का खौफ बना रहना चाहिए। ऐसा करना होगा कि सबको सबक मिले।
भूमि, आजा आजा। क्या हुआ? इतनी रात में कुछ हुआ तो नहीं? पुष्पा चाची, हमको एक बात बताइए, क्या आपको दुख है अपने पति पे हाथ उठा के? ना, दुख तो इस बात का है कि उस वक्त मैंने पूरे गांव के मर्दों को क्यों नहीं पीटा। तो उस वक्त आपने कुछ किया क्यों नहीं? पुलिस के पास क्यों नहीं गई आप? डर गई थी तब, और मुझे भी समझा दिया कि पति परमेश्वर होता है और पत्नी दासी। और उस सरपंच ने पंच परमेश्वर के नाम पर न जाने कितने औरतों की जिंदगी बर्बाद की है। तू लड़, आवाज उठा, सही गलत के ठेकेदारों से डर मत। तेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका जवाब दे। पर चाची, मैं कैसे? अपने पति को दूसरी शादी करने से रोक दे। माया दी बोलती है तेरा कानूनी हक है। लेकिन वो हमें मार डालेंगे। अरे इस तरह जीने से तो अच्छा है कि लड़ो और इज्जत से मरो। चाची, हमारी 3-3 बेटियां हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ, तेरी बेटियों के खातिर कुछ ऐसा कर कि तेरी बेटियों को ये दिन ना देखना पड़े। और वो तू कर सकती है, पता नहीं क्यों, पर बड़ी उम्मीद है तुमसे। वादा कर, मेरी उम्मीद नहीं तोड़ेगी ना, लड़ेगी ना सबसे। हाँ चाची, हम वादा करते हैं आपसे। पुष्पा, सरपंच, तू भाग जा, चल जल्दी। दरवाजा खोल। जा जल्दी। आइए चाची। नहीं नहीं, तू जा। मैंने बहुत भाग लिया, अब नहीं भागना है। पर तूने जो मुझसे वादा किया, याद रखना। और चाची आप जा जा जा, जा। दरवाजा खोल पुष्पा। आग लगाएगी पूरे गांव में मेरे खिलाफ, भड़काएगी लोगों को। बोला, देख क्या रहे हो? लगा दो आग पूरे घर में। मत चला मेरा घर, मत चला, मुझे छोड़ दो। चाची, और उस सरपंच ने पंच परमेश्वर के नाम पर न जाने कितने औरतों की जिंदगी बर्बाद की है। तू लड़, आवाज उठा, सही गलत के ठेकेदारों से डर मत। वादा कर, मेरी उम्मीद नहीं तोड़ेगी ना, लड़ेगी ना सबसे। आइए दरोगा साहब, यही वो घर है जहाँ पुष्पा चाची को जिंदा जला दिया। सरपंच और उसके आदमियों ने जब यहाँ आग लगाई तो पुष्पा यही थी। जी साहब। आज गांव में पुलिस भी आ गई है, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। क्या चल रहा है यहाँ? मर्डर चार्ज है सरपंच जी। इस औरत का कहना है कि आपने यहाँ पुष्पा को जिंदा जला दिया है। झूठ बोल रही है सरासर। दरअसल बात क्या है मैं बताता हूँ। इसका अपने आदमी से झगड़ा हो गया था और मैंने उसका साथ दिया। उसका बदला लेने के लिए ये ऐसे अनाप शनाप बयान दे रही है हमारे खिलाफ। अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं ना? सच्चाई का अभी पता चल जाएगा। दरोगा साहब, पुष्पा चाची के अफसर अभी भी इस राख में मिल जाएंगी। ये सब लोग डर से चुप है, सब डरते हैं इनसे, लेकिन हम नहीं डरते। कोर्ट कचहरी थाने, आप जहाँ भी कहेंगे हम वहाँ जाकर बोलेंगे कि इसी ने पुष्पा चाची को जिंदा जलाया है। चुप कर, नहीं तो क्या क्या करोगे तुम? अब मैं तुमसे नहीं डरने वाली सरपंच। तू ऐसे नहीं मानेगी।
छोड़ो, छोड़िए आप लोग। ये गांव में मर्दों को लगता क्या है कि औरतों की कोई औकात ही नहीं है? जब चाहो ब्याह कर घर ले आओ, जब चाहो कर दो, जला दो, मार दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे ऐसा बर्ताव तो लोग अपने गाय भैंसों के साथ भी नहीं करते। छी, मुझे तो शर्म आती है तुम लोगों पे। चुप हो जा भूमि, ये क्या पकड़ रही उल्टा सीधा? पागल हो गई है क्या? हट जाओ तुम। आज बोलने दे मुझे। ये तुम्हारा पंच परमेश्वर उस दिन हमें अपने साथ सोने के लिए कह रहा था, मना किया मैंने तो धमकी दी कि सरेआम चौक पे सबके सामने करेगा। अरे तुम में से कितनों की बीवियों के साथ ये यही बर्ताव करता है और तुम सब तुम हिलाकर इसके पीछे। बस अब लोग थाने चलो, अब जो कुछ करना है थाने में करेंगे। दरोगा साहब, पहले सबूत के लिए पुष्पा चाची की अस्थियां ले लीजिए, नहीं तो ये लोग उसे भी चबा जाएंगे। गोपाल, अंदर जाकर देखो क्या मिलता है। जी सर। देखो बहनों, जब मैं अकेले से थाने तक पहुंचा सकती हूँ तो हम लोग साथ मिलकर क्या नहीं कर सकते हैं? साहब, साहब मिल गई, साहब, साहब मिल गई। ठीक है गोपाल, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी साहब। चलिए जीप में बैठो, चलिए। बहुत सरदर्दी बढ़ा दी है, अब इस काम को आप ही खत्म करेंगे। आप चिंता मत करो, काम हो जाएगा। बेफिक्र रहिए। ये सब का तमाशा हो रहा है यहाँ पे? ये खूनी है और दरोगा साहब अब इसे जाने दे रहे हैं। अच्छा, अब तू हमें बताएगी कि कौन खूनी है कौन नहीं है? सुनो, जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक कोई अपराधी नहीं माना जाता, समझे? पर दरोगा साहब, हमारी रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी हमारे पास किसी और का बयान नहीं आया है, अभी हम तहकीकात कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। कितने पैसे दिए इसने आपको? चुप कर, वरना यही मुंह तोड़ दूंगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कहता हूं इसे यही मारकर इसका मामला रफा दफा करो। 20,000 और देता हूं। सही समझी थी मैं, तुम दोनों मिले हुए हो। कोई ले जाओ इस औरत को बाहर। सरपंच साहब, आप चिंता मत करिए, अब ये केस हमारे पास है, इस औरत को हम देख लेंगे। बहुत बदतमीजी औरत है, सब भूल जाएगी कल रात इसने क्या देखा। चलता हूं भूमि देवी। दरोगा साहब, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये गलत है। हाँ, ये इंस्पेक्टर साहब, चलते हैं। अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए सरपंच जी, बस अरे भरोसे है, तो ये समझ लो इसका काम हो जाए। बिल्कुल चिंता। चाहिए, हमें इंसाफ 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 चाहिए।
सरपंच जी, आप अंदर चलो, मैं देखता हूँ। इस जिले में पहली बार ऐसा हो रहा था। वो महिलाएं पहली बार एक साथ मिलकर किसी मुद्दे के लिए खड़ी हुई थी और शायद पहली बार पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश कर रही थी। शुरू में इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की तो वो महिलाएं 3 रातों तक वहीं थाने के बाहर बैठी रहीं। आखिरकार जब पुलिस को लगा कि ये महिलाएं टस से मस नहीं होने वाली हैं तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वहां के एसपी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा और उनके कहने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई। जी साहब, आपने बुलाया? तो तुमने ही इन सारी औरतों को बुलाया है? साहब जी, ये सारा बवाल इसी औरत का खड़ा किया हुआ है। आप सबसे पहले इसे गिरफ्तार कीजिए। नहीं साहब, हमने इन लोगों को नहीं बुलाया है। ये लोग हमारी मदद के लिए अपनी मर्जी से आए हैं। बेकार है ये साहब, आपको भी। आप चुप रहिए। आपको इस आदमी से कुछ शिकायत है? एसपी साहब, इस सरपंच ने एक बूढ़ी औरत को जिंदा जला दिया, सबूत भी मिल गया, लेकिन इस दरोगा ने घुस खाकर मामला दबा दिया। साहब, ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। सर, ये औरत झूठ बोल रही है। तुम चुप रहो। और हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिल जाता और इसे सजा। मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, पर तुम ये सब खत्म करो। साहब, हम सब खत्म कर देंगे, पर पहले आप इसके खिलाफ कार्रवाई करिए। हम सब चले जाएंगे यहाँ से। हम जीत गए, सरपंच जी। हम आपका वादा नहीं भूलेंगे। आपने हमसे वादा लिया था ना कि हम नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। ये सब तभी हो सकता है जब हम सब साथ हों, एक साथ रहे, एक परिवार बनकर। आज के बाद हम मारपीट, गाली गलौज नहीं सहेंगे। ये सब कुछ हमें खत्म करना ही होगा ताकि कल को हमारी बेटियों को ये सब ना सहना पड़े। भूमि, ये तो एक बार हो गया, लेकिन ये मर्द लोग बार बार थोड़ी मानेंगे। उन्हें मानना ही होगा। हम सब अलग अलग रहे तो हम कमजोर पड़ सकते हैं, पर अगर हम सब साथ रहे तो हम दुर्गा के समान हैं, 100 हाथ वाली देवी। तो आज से पक्का, आज के बाद अगर कोई भी मर्द किसी भी औरत पे अत्याचार, छेड़छाड़ या जोर जबरदस्ती करे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम साथ लड़ेंगे। आज से इस गांव में औरत और मर्द सब बराबर। तीन दिन के बाद कहाँ से आ रही है तो? भूमि, वो कल मोही के साथ थाने गई थी ना? मैं भूमि को बुलाती हूँ, बाकियों को तुम बुला लो। थाने गई थी तो? ऐसे नहीं मानेगी। अरे भूमि, जी, वो सावित्री को मार रहा है। कौन? उसका पति। जल्दी चलो। कहाँ? जल्दी चलो। चलो। कहाँ जा रही है? अरे रुक, दूसरे की घर की बात है, उससे क्या मतलब तेरा? चल घर बैठ। हमारे लिए थाने गई थी वो, किसी दूसरे के लिए नहीं। अब हम सब एक है। और हाँ, अगर अब कोनो मर्द किसी औरत पे लाठी चलाए ना तो अब ओके जवाब मिलेगा। लाठी दो। थाने जाएगी तू? थाने जाएगी तू? बोल, तू थाने जाएगी? गोपाल भैया, लाठी नीचे। देख भूमि, ये हमारे घर का मामला है, इस मामले में तू अपनी टांग मत डालना।
बहन आगे बढ़, पकड़ लाठी। तू मुझे मारेगी? मुझे मारेगी? अरे पति हूं मैं तेरा, मुझे अब समय आ गया है कि तुम लोग भी जान लो, ये बीवी है तुम्हारी, जागीर नहीं। ये तो बस एक शुरुआत थी, अत्याचार के अंत की शुरुआत। उस दिन बिलासपुर जिले के लोगों को भूमि देवी की असली ताकत का अंदाजा हुआ। ऐसा नहीं कि सब मर्दों की सोच रातों रात बदल गई, लेकिन हाँ, अब वो कुछ गलत करने से डरने जरूर लगे। उन्हें समझ आ गया कि परंपरा के नाम पर सदियों से चला आ रहा महिलाओं का शोषण अब और नहीं चलेगा। महिलाएं खुद को और सुरक्षित महसूस करने लगी और भूमि और प्रसिद्ध होती गई। कोई भी हताश महिला भूमि देवी को बुलाने से हिचकिचाती नहीं थी, और भूमि न सिर्फ उसके साथ खड़ी होती थी, बल्कि उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आत्मनिर्भर भी बनाती थी। अरे सीता, कहाँ से आ रही है तू? और ये मुंह फूला हुआ क्या हुआ तुझे? अरे जीजी क्या बताऊं, पास वाले गांव में गई थी चूनापुर राशन लेने। हाँ तो कहाँ हुआ, ले आई ना राशन? कहाँ मिला भूमि राशन, वो सरकारी दुकान वाला है ना, राशन ठीक से देता नहीं है। अरे भूमि, ये कोई नई बात थोड़ी ही है। गेहूं, चावल, चीनी, तेल, राशन वाला सब दुकान पे चोरी से बेच देता है। ये सब वो ठीक कह रही है। इसका कुछ करना पड़ेगा, सबको दिक्कत हो रही है। ए लखन, जल्दी जल्दी ला रहे, क्या बस रखो, जल्दी जल्दी भरो, जल्दी जल्दी, क्या बस। अरे कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें? हमारा नाम भूमि है, ये अनाज हमारा है जिसे तुम चुरा रहे हो। ए, दुकान मेरी, सामान मेरा, जो चाहे जो करूं। तुम लोग कौन हो तो मुझे रोकने वाले हैं? ना ये दुकान तुम्हारी है और ना ये सामान, इसे सरकार ने हमारे लिए भिजवाया है जिसे तुम चुरा रहे हो। हम तुम्हें इसे चुराने नहीं देंगे, ये जिनके लिए आया है हम उन तक पहुंचाएंगे। ए बावली हो गई क्या? हैं? इधर ही मार के पटक दूंगा। अच्छा, अब कौन किसे मारेगा ये तो तुझे अब पता चलेगा। सब चौपट कर दिया तेरी औरत ने, यहाँ के सारे औरतों को बर्बाद करके रख दिया उसने। अरे हरिया, कलयुग आ गया कलयुग, अब तो ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। अच्छा, बस यही दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, और ये नहीं दिख रहा है कि गांव के हर घर में राशन है। पहले कभी हुआ ऐसा? बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, अरे भूमि के कारण। वो हम सब लोगों के लिए लड़ रही है, और उसी ने उस बदमाश सरपंच से मुक्ति दिलाई है इस गांव वालों को। वो तो ठीक है पंडित जी, लेकिन मर्दों की इज्जत का क्या? अरे इज्जत मांगने या छीनने से नहीं मिलती है, अरे इज्जत बनानी पड़ती है। अरे जब वो सरपंच तुम्हारी घर की औरतों की बेइज्जती कर रहा था तो कहाँ थी तुम लोगों की मर्दानगी? और जो काम तुम लोगों को करना चाहिए बरसों पहले, अगर वो आज वो औरतें कर रही हैं तो कम से कम उन्हें रोको मत। अरे भूमि, अरे नहीं नहीं बेटा, पैर नहीं छूते, एक मिनट। तुम साक्षात दुर्गा हो, इस लड़ाई को बीच में मत रोकना बेटी। नहीं बाबा, हम सिर्फ अकेले नहीं, हम सब दुर्गा की बेटियां हैं, उनकी सेना है हम सब। आज से हम ये लाल कपड़ा ही पहनेंगे ताकि उन राक्षसों को दूर से ही पता लगे कि हमारी सेना आ रही है। इस बुराई से हमेशा लड़ती रहो, माँ का आशीर्वाद है तुम पर, जीत तुम्हारी होगी।
साले मैं गांव से बाहर क्या गया, सब तमीज ही भूल गए। तुझे मुझे यहाँ देखकर खुशी हुई क्या? सरपंच जी, मैंने आपको देखा ही नहीं था। ओ, सुना? अब भी इस गांव वालों को मैं नजर ही नहीं आता, किसी को दिखाई नहीं देता कि सरपंच जी आए हैं। ओ हरिया, धौरिया, राम सिंह, बाहर निकलो सालो सबके सब। देखो, तुम्हारे सरपंच जी आए हैं। अब भूमि इस गांव की नई सरपंच है। ये बात है, कोई बात नहीं। अब मैं आ गया हूं ना, मैं दिखाता हूं कि कौन है यहाँ का सरपंच। चलो। मर्द साला, बीवी का गुलाम, पकड़ो साले को। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुमने क्या सोचा कि सरपंच तो जेल गया, अब इस गांव में तेरा और तेरी लुगाई का राज चलेगा? भूमि भाग जा, भूमि भाग जा, सरपंच आया, बंदूक लेके। भूमि भाग जा। ले चल साले को, मैं देखता हूँ। देखता हूँ साले को। भाग भूमि, मुन्नी भाग, भाग मुन्नी। तेरी साले। चल चल पीछे हट, पीछे हट। देख सरपंच, तो लड़ाई हमसे है, हमारे परिवार को छोड़ दे। जाने दो। तूने क्या सोचा, सरपंच तो गया और तू सरपंच बन गया? पंच बनेगी? अरे जो नियम जो कानून बरसों से चले आ रहे हैं, उनका बदलेगी तू? भूल गई? औरत मर्द के पांव की जूती होती है और तू चल जैसे। अब क्या करेगी भूमि देवी? तू तो भूमि पर आ गई। कहा था ना, सबके सामने करूंगा, इज्जत लूटूंगा तेरी। सरपंच छोड़ दे भूमि को सरपंच। चुप साले नामर्द, बेटा नहीं चाहिए तुझे? मैं दूंगा। गलत आदमी से लड़ाई लिया तूने, अब तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अब तू कहीं का नहीं रहेगा। पीछे देख सरपंच। हरिया, क्या है ये? अरे तुम भी इन औरतों के साथ? मैं कहता हूँ पीछे हो जाओ सारे के सारे, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। पीछे जाओ। पीछे हो जाओ मैं कहता हूँ, वरना गोली मार दूंगा। पूरे जिले के लोगों की सोच बदल रही थी। वो जाग रहे थे, वो बिना डरे आवाज उठा रहे थे, न सिर्फ गलत सिस्टम के खिलाफ बल्कि गलत लोगों के खिलाफ भी, फिर वो चाहे कितने ही अमीर और ताकतवर क्यों ना हो। भूमि देवी और बिलासपुर की महिलाओं के बारे में लोग जानने लगे थे, उनके बारे में बात कर रहे थे, और यही भूमि और उनकी सेना की असल शुरुआत थी। अरे वाह, आजकल तो रोज छपने लगा है तुम्हारे बारे में अखबार में।
आपने और पुष्पा चाची ने ही तो हमें थाना का रास्ता दिखाया था। सच में मुझे और इन सब औरतों को तुम पर गर्व है। इससे पहले इस गांव में ये सब कभी नहीं हुआ। बस तुम अब इसे रुकने मत देना। इसे रोशनी की तरह आसपास के हर घर में, हर गांव में फैलाओ। पूरे भारत को पता चलना चाहिए तुम्हारे बारे में। देखो, तुमसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं। कौन लोग दीदी? आपकी जिस सरपंच के साथ लड़ाई थी वो अब हवालात में है, उन पे मुकदमा भी चलेगा। अब आगे क्या? ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, हम सबकी लड़ाई थी। हमारी लड़ाई किसी एक मर्द से नहीं है, उस सभी मर्दों से है जो औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, औरतों को, लड़कियों को अपने पैर की जूती समझते हैं। अब आपके पति आपसे किस तरह पेश आते हैं? अच्छे से पेश आते हैं, प्यार करते हैं और इज्जत भी करते हैं। आपको ये सब करने की शक्ति कहाँ से मिलती है? वो देखिए, चिट्ठियाँ। हर हफ्ते कई चिट्ठियाँ आती है। कई औरतें अपनी उम्मीदों के साथ भेजती है और हमारी बहनें हैं ना, हमारे साथ हमेशा खड़ी होती है। इस पूरी लड़ाई से आप क्या पाना चाहती हैं? मकसद क्या है इस लड़ाई के पीछे? हमारा मकसद यही है कि हमें बराबर का दर्जा मिले। हम ये नहीं चाहते कि हम मर्द को दबा कर रखें। हम ये भी नहीं चाहते कि मर्द हमारे पीछे पीछे चले, लेकिन मर्द हो या औरत, दोनों की जगह एक होनी चाहिए। सब साथ मिलकर चले, कदम से कदम मिलाकर चले। लोग कहते हैं कि आज भूमि देवी के इलाके में या तो कोई भ्रष्ट अफसर ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं करता है या फिर ईमानदार हो जाता है। कुछ ही सालों में देखते देखते उनके संगठन के सदस्यों की संख्या बढ़ते बढ़ते 20,000 हो गई। आज हजारों महिलाओं की जिंदगी भूमि देवी की वजह से बदल चुकी है। उनकी हिम्मत और बहादुरी की इज्जत करते हुए कई संस्थाओं और बड़े बड़े नेताओं ने भूमि देवी को सम्मानित किया है। लेकिन हमारे देश में आज भी कुछ लोग और बिरादरियां इस बराबरी वाली सोच को अपनाने में हिचक रहे हैं। उन्हें लगता है औरतों की जगह सिर्फ घर के अंदर है, वो बाहर निकलकर पुरुषों के साथ काम नहीं कर सकती। लेकिन ये सोच गलत है और दुनिया भर में महिलाओं ने इस बात को साबित किया है। जरूरत है सिर्फ लड़कियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की, ताकि वो कभी भी खुद को कमजोर ना समझे। और जो मर्द अपनी इस दकियानूसी सोच को नहीं बदल रहे हैं, वो अब सावधान हो जाएं, क्योंकि ये अन्याय ज्यादा दिनों चलने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई भूमि उनके खिलाफ जरूर उठ खड़ी होगी। सावधान इंडिया में हम भूमि देवी और उनकी सेना की इस नई सोच और उनके साहस को सलाम करते हैं। जुर्म और जीत की एक और नई कहानी के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।